पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार कटिबद्ध है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन हो और विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, कानून का शासन स्थापित हो, लोगों को भयमुक्त समाज मिले। इसके लिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये नोट भी शेयर किया है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में सरकार बहुत तत्पर है और ऐसे 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा जिन भी मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, उनमें से 14,956 मामलों में से 14,078 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अन्य में भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसकी नियमावली भी बनने की प्रक्रिया में है, जो जल्द ही बना ली जाएगी। और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफ़ी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। इसके अलावा सरकार कटिबद्ध है कि पुलिस प्रशासन के लिए आधारभूत संरचनाएं अच्छी रहें। इसके लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विशेष आसूचना शाखा उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब राज्य में सभी पुलिस जिला, रेल जिला सहित में कुल 44 साइबर थाना स्थापित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रण में यह क्रियाशील हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर 24 तक 5,187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारा कॉल सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत अवस्थित है और इसका कॉल का उत्तर देने में बिहार राज्य पिछले कई महीनों से देश में पहले स्थान पर है। साइबर फ्रॉड से संबंधित राशि को पहले हम कंसर्न बैंक ऑफिशियल से संपर्क करके तुरंत होल्ड कराते हैं। इसमें भी बिहार जो है देश में 5वें नंबर पर है। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज कांडों में आय से अधिक संपत्ति की जब्ती के लिए 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया है। पीएमएलए के तहत भी 339 करोड़ की परिसंपत्तियों को अधिहरित करने के लिए 204 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को प्रेषित किया गया है। इसमें से 51 करोड़ 91 लाख की अपराध जनित राशि को, संपत्ति को जब्त भी किया गया है। 2024 में अक्टूबर तक 13,000 किलोग्राम गांजा, 303 किलोग्राम चरस,
19 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक ब्राउन शुगर, 10 किलोग्राम अफीम, 5000 किलोग्राम डोडा, 63,000 पीस इंजेक्शन और 1,08,000 बोतल कोडीन बेस्ड सिरप और 50,000 से ज़्यादा टैबलेट बरामद किए गए। इस संदर्भ में 1534 अभियुक्तों को में से 1333 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 932 कांड दर्ज किए गए। ये बहुत आवश्यक है कि जो अफीम की खेती होती है अवैध रूप से, उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 23-24 में 2525 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भर्ती प्रवेश परीक्षा संबंधी अपराधों में बिहार ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है। आपको याद होगा कि नीट के मामलों में भी बिहार ने काफ़ी लीड ली थी और यहाँ से ही फिर इन मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको विवरण आज यहाँ दिया। आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उनको लागू करने में बिहार ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 2 बार वर्कशॉप आयोजित किया गया है। सभी न्यायाधीश, सभी पुलिस पदाधिकारी उसमें भाग लिया है। इसके अलावा 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया है पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों के तहत। 1040 अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नए कानून लागू होने के बाद उसके तहत पहली सज़ा पूरे देश में वो बिहार में ही हुई है। आप सब ऑलरेडी अवगत हैं इसके बारे में कि जो सारण में रसूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसमें मात्र 50 दिनों के अंदर अंदर सज़ा दिलाई गई थी, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में बिहार पुलिस के कार्य को सराहना की गई है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चूँकि नए कानूनों के आने के बाद एफएसएल की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, तो उसके लिए काफ़ी उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर हैं। CCTNS जो पुलिस से संबंधित है, ई फॉरेंसिक जो एफएसएल से संबंधित है, ई कोर्ट्स जो न्यायालयों से संबंधित है, ई प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और ई प्रिजन जो कारा से संबंधित है। यह लगातार फंक्शनल है और अब फेज़ 2 में इनके आपस में कैसे डेटा इनके बीच ट्रांसफ़र हो, ताकि इन पिलर में से कहीं पर भी अगर कोई डेटा आता है तो वो सभी जगह उपलब्ध रहे, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग ने NIC के सहयोग से एक भूमि विवादों के निष्पादन के लिए भू समाधान पोर्टल बनाया है और इसमें अंचल और थाना स्तर पर भूमि विवाद के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। हर शनिवार को थाना स्तर पर बैठक की जाती है जिसमें अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी भी भाग लेते हैं। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी बैठक होती है और जिले स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाती है। इसके लिए गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक संयुक्त पत्र भी सभी जिलों को दिया गया है। भू समाधान पोर्टल पर 65,804 आवेदन आए हैं, जिसमें से 63,000 की पूर्ण प्रविष्टि की गई है और 51,789 मामलों का अंतिम निष्पादन कर दिया गया है। 5,750 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन किया गया। एक फिगर जो NCRB की डेटा से निकलकर आया है कि 2021 में बिहार राज्य में हत्या के मामलों में भूमि विवाद का प्रतिशत लगभग 60% था। आज की तारीख में वो घट करके 46% के आसपास रह गया है। तो मैं यह समझता हूं कि जो भू समाधान को लेकर बिहार राज्य ने, गृह विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ किया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रयास प्रारंभ किया है, उसका यह नतीजा है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 4,89,000 केसेस
दर्ज किए गए हैं, 1 लाख से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है, 7,70,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 95 लाख लीटर देशी शराब और 1,62,00,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। इसमें हमारा प्रयास यह भी लगातार है कि जितने संगठित गिरोह इसमें काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और वो चाहे बिहार के अंदर हों या बिहार के बाहर हों, उनको ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाए। और इस दिशा में हमारा पुलिस महकमा लगातार कार्यरत है। ERSS से आप सभी अवगत हैं। 112 के तहत हमारे पास वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और एक कॉल सेंटर है जहां पे 90 वेल ट्रेंड महिला कांस्टेबल लगातार उन फ़ोन पर उपलब्ध हैं तीनों शिफ्ट में, और वो फ़ोन रिसीव करती हैं। एक दिन में अमूमन 70,000 के आसपास औसतन कॉल आते हैं जिसका जवाब दिया जाता है। लगभग 5,500 मामलों में हमें तुरंत एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इतने मामलों में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। औसत समय हमारा अब घट करके 15 मिनट रह गया। इस वर्ष पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि इस समय को हम और भी घटा के 10 मिनट तक भी लेकर आएँ। राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का भी प्रारंभ किया गया है, जिसे 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था और 15 सितंबर से उसे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। हाईवे पेट्रोलिंग के वाहनों को भी 112 के साथ हम लोगों ने जोड़ा है, और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि अब हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 61 वाहन हैं जो कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उच्च पथ हैं उन पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे बहुत हमें उन रास्तों पर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बेहतर सुरक्षा का माहौल देने में मदद मिली। राज्य सरकार पुलिस को बेसिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। CCTNS के तहत सभी थानों में FIR ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। NCRB के अनुसार हमारा परफॉर्मेंस विभिन्न मानदंडों पर करीब 84% है। इसको और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। नए आपराधिक कानून के तहत 0 FIR दर्ज करने की और ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है। ई-साक्ष्य पोर्टल इत्यादि लागू किए गए हैं। राज्य के 1212 पुलिस थानों में CCTV कैमरे का अधिष्ठापन किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है। अन्य जो नए उत्क्रमित थाने हैं उनमें भी CCTV के अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है। इस वर्ष 284 OP को थाने में उत्क्रमित किया गया। राज्य के सभी जिलों में यातायात थानों का सृजन किया जा चुका है। अब ऑटोमेटेड ई-चालान के माध्यम से और हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालान काटे जा रहे हैं। राज्य में नियुक्ति हेतु 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लिखित परीक्षा का परिणाम आ चुका है एवं अब शारीरिक परीक्षा ऑलरेडी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम इसका परिणाम निकाल पाएंगे। पुलिस भवन निर्माण निगम ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं DGP साहब से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में आपको बताएं। उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई, उनके लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और आज की तिथि में कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफ़ी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है, जो काफ़ी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे। वो निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अररिया 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। मधेपुरा भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से प्रगति पर है। इसके बाद हमारे राज्य में
करीब 528 थाने थे जो किराए पे चल रहे थे, झोपड़ी में चल रहे थे, पंचायत भवन में चल रहे थे, सामुदायिक भवन में चल रहे थे। तो उनके लिए भवन जमीन की व्यवस्था की गई है, भवन की स्वीकृति मिली है और उन सभी पे करीब 300 के करीब पूर्ण भी हो चुका है और 200 से 250 के करीब भी भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। तो थानों के लिए भवन निर्माण की दिशा में भी उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, भवन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करना, इस क्षेत्र में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है विगत 3-4 वर्षों के दौरान। और आज की तिथि में हार्डली कोई थाना है जिसके लिए अपना भवन नहीं है। हाल के दिनों में हमारे राज्य के अंतर्गत जैसा कि अभी बताया गया कि 44 साइबर थाने सृजित हुए हैं, 28 जिलों में ट्रैफिक थाने द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन सभी जिलों में साइबर थाना और ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जो प्रथम चरण में ट्रैफिक थाने स्वीकृत हुए थे 14 थाने, उनका निर्माण अभी काफ़ी तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावे जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी जो BNS जो कानून में संशोधन हुआ है, साक्ष्य अधिनियम, तो इसके अंतर्गत जो 7 साल से अधिक सजा वाले कांड हैं उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटनास्थल पे भ्रमण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले से आ गए थे, तो इसकी दिशा में हम लोग 2021 में ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे और 2021 में हमारे 9 क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत हो गया था। उसका भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है सभी क्षेत्रों में। पूर्णिया का उद्घाटन भी हो चुका है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग। अब हम लोग उपकरण क्रय करके और मैन पावर को पदस्थापित करके अगले 1 वर्ष के दौरान ये सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला हमारा कार्यरत हो जाएगा, भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और अन्य सारे जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावे आप जानते हैं कि हमारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में अग्रणी राज्य है और 24,000 से अधिक महिलाएं अभी कार्यरत हैं हमारे पुलिस बल में। तो उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रतिष्ठान है, थाना है, अनुमंडल है, सर्किल है, पुलिस केंद्र है, उन सभी प्रतिष्ठानों में अलग से उनके रहने के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना आवश्यक था। अभी लगभग 650 करोड़ की लागत से करीब 600 थानों में 20 क्षमता का, 10 क्षमता का, 5 क्षमता का महिला बैरक का कार्य काफ़ी तेजी से निर्माण हो रहा है और अगले करीब 6-8 महीने में अधिकांश थानों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अभी आवश्यकता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और जो हमारे भवन बन रहे हैं थाना के उसमें एक पूरा फ्लोर G+3 का बिल्डिंग है, तो एक पूरा फ्लोर महिला बैरक के लिए करनांकित है। 15 से 20 कैपेसिटी में महिला उसमें रह सकते हैं। उसमें किचन है, डाइनिंग है, क्रेच है, मेडिकेयर रूम है, हर तरह की सुविधा उस फ्लोर पर दी गई है और पूरा फ्लोर ही जो थाना का है वो महिला सिपाहियों के लिए, महिला पदाधिकारियों के लिए करनांकित किया गया है। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारा काम हुआ है। जिन पुलिस लाइंस में, जो पुराने पुलिस लाइंस है, नए जो पुलिस लाइंस बन रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए अलग से 300 कैपेसिटी का बैरक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुराने पुलिस लाइंस थे उसमें नहीं था महिला बैरक। तो उन सभी 24 जिलों में 500 कैपेसिटी का, 300 का, 200 का, 150 का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसका भी टेंडर हो गया। वो निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। सभी 38 जिलों में जहां पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है उसको छोड़ करके 28 जिले बच जाते हैं। तो उन 28 जिलों में जिला चलंत प्रयोगशाला के लिए भी भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पे है। कई जगह पे पूर्ण हो गया है, कई जगह पे अंतिम चरण पे है। तो हर जिले में जो हमारा चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला है जिसमें साइंटिस्ट पोस्ट कर दिए गए हैं, ऑलरेडी वहाँ पे कार्यरत हैं, तो उनके लिए भी भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही वो उस भवन से जो बेसिक इक्विपमेंट है जिला स्तर पे प्रारंभिक जांच के लिए, उसके साथ वो क्रियाशील हो जाएंगे। तो इन सभी दिशाओं में काफ़ी कार्य हुआ है। जो हमारा वाल्मीकि नगर में एक स्वाभिमान बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन का सृजन
पूर्व में हुआ था। स्वाभिमान बटालियन का कार्य भी लगभग पूर्णता पे है, 2-3 महीने के अंदर में वह पूर्ण हो जाएगा वाल्मीकि नगर में, जो पूर्ण रूप से महिला बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन है। तो ये भवन के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए हैं विगत 3-4 वर्षों में, और काफ़ी उच्च प्राथमिकता के साथ सरकार के स्तर से स्वीकृति दी गई है, और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा उसको काफ़ी तेजी से कार्य किया गया है। इस साल हम लोग लगभग पुलिस भवन निर्माण निगम में अभी तक करीब 800 करोड़ व्यय कर चुके हैं, और इस साल लक्ष्य है कि 1000 करोड़ से अधिक का निर्माण पर व्यय इस साल पुलिस भवन निर्माण निगम करेगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सवाल लेंगे सर। थोड़ा अभी और कुछ बिंदु हैं। गृह विभाग थोड़ा बड़ा विभाग है, इसलिए कुछ और भी प्रश्न हैं, इसके मुद्दे हैं जिस पर मैं एक बार अपनी बात रख देता हूं, उसके बाद आपके सवाल हम लेंगे। अभियोजन की दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, और आप अवगत हैं कि हर महीने काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस आते हैं जो कोर्ट्स में ट्रायल के लिए जाते हैं। सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब कोर्ट से समय पर न्याय हो सके। इसके लिए प्रोसिक्यूशन में गति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,20,903 कांडों में 1,62,000 अभियुक्तों को सज़ा दिलाई गई है। इंडिया क्राइम रिकॉर्ड के द्वारा अभी तक 22 का रिपोर्ट उन्होंने समर्पित किया है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सबसे अधिक सज़ा कराने में बिहार का स्थान तीसरा है। ICJS के तहत भी हमें जो कुछ भी प्रविष्टि करनी है वो हम कर रहे हैं। बिहार राज्य में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 से ही कार्यरत है, और इस वर्ष 107 गवाहों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन का चूँकि महत्व काफ़ी बढ़ जा रहा है नए कानूनों के बाद, इसलिए इस साल 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एक साथ इतने पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियोजन सेवा के पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इसमें से 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, जो उनके निर्धारित प्रतिशत से भी ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पुलिस स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जितने समन, वारंट इत्यादि पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी निष्पादित करें, और केसेस को जल्दी उसका निर्णय देने में कोर्ट को हम अपनी तरफ से पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, FSL इत्यादि का रिपोर्ट जो है वो समय पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जेल में एक अलग से मुक्ति ब्रांड के नाम से जेल में जो सामग्रियां उत्पादित हो रही हैं उसे स्थापित किया गया है। 8 केंद्रीय कारा और 33 मंडल कारा में जेल रेडियो अधिष्ठापित है। एक शिकायत बराबर आती थी कि जेल के अंदर से भी कैदी मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए THCB एक लाया गया है, टावर ऑफ हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके अधिष्ठापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी टेंडर वगैरह हो चुका है। बंदी जितनी क्षमता में हमारे जेल की क्षमता है, अभी लगभग उतनी ही क्षमता में है या उससे थोड़े कम ही है कहीं कहीं पर कैदी। सभी जगहों पर शौचालय, स्नानागार इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। केंद्रीय काराओं के लिए एम्बुलेंस इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है, और जेल और कोर्ट के बीच जो VC है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति होती है, उसके लिए भी उसको लगातार सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण, जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार तत्पर है। राज्य में वर्तमान में 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। 12 नए सैनिक कल्याण कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनकी स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं की राशि में काफ़ी वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एक विज्ञापन आया था, आप ऑलरेडी अवगत हैं। परमवीर चक्र में हमने 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है, और इसी प्रकार से अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख और महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हमने कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में राज्य में इस वर्ष
23 में 3,273 और 24 में 875 नए गृह रक्षकों का नामांकन किया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी सेवा ली जा रही है। 13 ऐसे प्रशिक्षक हमारे साथ कार्यरत हैं। इस वर्ष 11,000 से अधिक गृह रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के 5 जिला इकाइयों में कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है। बिहटा में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों सहित अन्य मामलों में मृत गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनवरी 24 से अभी तक कर्तव्य के दौरान मृत 228 गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नव नामांकित किया गया है और 195 गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से भुगतान किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को भी 1.5 लाख रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष अब तक 2,995 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के परिवारों को 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अग्निशमन सेवाओं में बिहार ने काफ़ी प्रगति की है। अभी 4,991 पदाधिकारी कार्यरत हैं। कुल 798 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें 255 वाटर टेंडर, 15 वाटर बाउजर इत्यादि हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा फायरमैन के कुल 2300 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बिहटा में नए आवश्यक अग्निशमन उपकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 4,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एनएफएससी नागपुर, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहटा, आईडीटीआर औरंगाबाद और एफएसटीआई नीसा हैदराबाद जो सीआईएसएफ का एकेडमी है, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर एलईडी वैन से प्रचार किया गया है। 17,000 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, 47,600 बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जीविका दीदियों के साथ 45,000 से ज़्यादा बैठकें की गई हैं और 68 लाख से ज़्यादा पैम्फलेट का वितरण किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको विस्तारित किया जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष नवंबर तक 18,211 सरकारी और निजी भवनों का फायर ऑडिट किया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अग्निशमन सेवा के लिए अलग से बैजेज इत्यादि निर्धारित नहीं थे, उसका निर्धारण इस वर्ष किया गया है। तो इतनी सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। आपके जो भी प्रश्न हैं उसको मैं और मेरे साथ पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, सचिव गृह विभाग, कारा महानिरीक्षक सर मेरा प्रश्न जो है उपस्थित हैं। आप प्रश्न करें, हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सर मेरा प्रश्न है, आपने जो हाईवे पेट्रोलिंग की बात कही तो उसमें अभी सिर्फ एक इसी गाड़ी जो है फिलहाल चल रही है और पता चला है कि ड्राइवर ही नहीं है, उसमें ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। और सर दूसरी बात ये है कि जो हाईवे की हालत है, जाम की इतनी ज्यादा समस्या रहती है कि तो मुजफ्फरपुर से यहाँ आने में लोगों को 9 घंटे लग रहे हैं, तो इस पे कुछ बताएंगे। दूसरा सर मेरा प्रश्न है कि लोअर कोर्ट में सर जजेस की संख्या की सीट काफी खाली है, तो उनको भरने की कुछ हो रही है सर वहाँ? पहला प्रश्न जो आपका है, ड्राइवर की उपलब्धता सुनिश्चित करके अभी हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और सभी वाहनों को चालू कर दिया गया है। रही बात जहाँ पर जाम और इत्यादि की बात है, इस बात को राज्य सरकार ने समझा है कि ये जाम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की कमी के कारण नहीं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि राज्य में प्रगति इतनी तेज़ी से हुई है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से उतना विकसित नहीं हो सका है। लेकिन उसमें कई सारे काम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अभी कल भी विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक हुई थी कि कैसे जाम की समस्या दूर की जाए, कैसे हाईवे पर जो ट्रैवल है उसको और ज़्यादा सेफ और सुरक्षित किया जाए। तो इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। जहाँ तक आपने न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी की बात की है, तो यह विषय
विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। इस पर मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। सर एक सवाल है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जो भूमि विवाद की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये लगातार प्रयास रहा कि भूमि विवाद को कम किया जाए, लेकिन आज भी लगातार भूमि विवाद में हत्याएं हो रही है। बिहार में जो दर्शाया गया 2021 में कुल हत्या और जो ये परसेंटेज दिखाया गया है 60% से घटकर 40.69 है, लेकिन सबसे बड़ा जो बिहार का ज्वलंत मुद्दा है भूमि विवाद में हत्याएं अभी भी नहीं रुक रही है, लगातार हत्याएं हो रही है। ठीक है, और कोई प्रश्न आप कुछ पूछे? हाँ, एक मिनट, आपसे पहले इधर इन्होंने शुरू कर लिया था, इनके बाद आप पूछिए। कुछ सवाल है जी, कि आपके पूरे बिहार में जितने भी पोस्टमार्टम हाउस हैं उसमें बिसरा जो आपने रखा हुआ है जमा करके, उसकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास। आप पटना की बात करें तो पटना में भी 2,000 के आसपास। आखिर क्या वजह है कि जिन हत्याओं को लेकर के या जिन आपराधिक घटनाओं को लेकर के इन बिसराओं को सुरक्षित रखा गया था उसका निष्पादन नहीं हो रहा है, उन मामलों की जांच नहीं हो पा रही है, उसका ये निष्पादन नहीं हो रहा है। ये पहला सवाल था मेरा। दूसरा सवाल है कि पुलिस पर लगातार आए दिन अब हमले हो रहे हैं, तो पुलिस के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर भी आपसे कुछ कमेंट चाहिए। डीजी साहब, ये आपको हवाई अड्डा थाना हाँ, से पहले लड़कियां पहले बच्ची जो गायब हुई, पहले हमें रिस्पॉन्ड करने दीजिए इनके सवाल का। देंगे सब देंगे, एक साथ देंगे। हाँ, आपका सवाल है विजरा के संबंध में, तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विसरा काफ़ी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे, तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और पेंडेंसी को ऑलमोस्ट 0 पे ले आए थे 16-17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के और हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफ़ी जगह हो गया था, अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूँ। तो और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे, और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है, विसरा सुरक्षित है। तो काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था और निर्माण चल भी रहा था, जहाँ तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो विसरा जो पेंडिंग वहाँ पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स ले करके और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था तो वहाँ पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहाँ पर विसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है। उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके विसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। पुलिस सुरक्षा को लेकर के भी एक सवाल था। पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ है गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफ़ी मजबूत दल बल के साथ वहाँ पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफ़ी संवेदना के साथ लेंगे, काफ़ी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफ़ी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। और बच्चियां जो हैं आपको पटना जिला से गायब हो रही है, हवाई अड्डा थाना का केस नंबर 172 बच्ची गायब हो गई 3 महीना में, अभी तक आईओ को टिकट नहीं मिल पाया उसको जांच जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से।
रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है। आईओ थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं, तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया, यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, उसको अभी कुछ नाम बदला गया। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहाँ कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है, वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफ़ी तेज़ी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयाँ होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और कुंदन जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और उसको हम लोग। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है। कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की ज़रूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहरनिश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे ऐप्स हैं, वाहन एंड सारथी ऐप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये SOP निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं जिसकी यह कार्रवाई होगी, 24/7 इस पे कार्य करेगा। और इसमें हमें अपेक्षा है कि इसमें सुधार आएगा आने वाले दिनों में। सर, साइबर अपराध में कितना प्रतिशत बढ़ा है और इसके निष्पादन का क्या प्रतिशत है? देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले CCSMU कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। तो अभी इसमें काफ़ी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी DSP स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में। और हम लोगों ने काफ़ी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं, जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया हो बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है बल्कि अग्रणी है। और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा हम सक्षम होंगे।